तो वेलकम मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो आज का क्वेश्चन है, यदि आपको कोई अपमान करता है तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए। तो देखो, यदि कोई आपका अपमान कर रहा है, जैसे एक बार किसी ने आपका अपमान किया, तो इससे पहले मैं ना आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जिससे आप लोग सुनने के बाद समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं करना चाहिए, एकदम सही सही बात को। तो देखो, जैसा कि एक बार की बात है, एक जो व्यक्ति था उसने क्या किया, चोरी किया। और जब उस व्यक्ति ने चोरी किया ना, तो फिर वो व्यक्ति चोरी किया ये बात पता चल गया। जब ये बात पता चला कि सामने वाले व्यक्ति ने ही चोरी किया है, तो उस व्यक्ति को क्या करता है, जो व्यक्ति रहता है व्यापारी, वो घर में बुलाता है। घर में बुलाने के बाद क्या करता है, उसको नाना प्रकार के छप्पन भोग मिष्ठान वगैरह सब कुछ खिलाता है। तो मिष्ठान वगैरह सब कुछ खिलाता है ना, तब वो खा लेता है। उसके बाद जब बोलते हैं कि आपने चोरी किया है, देखो इसने पहली बार तो चोरी की थी, दूसरी बार अरे मैंने कहाँ चोरी किया है, मैं चोरी करूंगा, आपको क्या लगता है, ऐसे जोर से चिल्लाने लग गया। फिर क्या है कि वो जो बंदा था, ठीक है, पहले तो उसने चोरी किया है, और फिर क्या हुआ, प्लस जो है वो बंदा क्या कर रहा है, जब उसको खिला रहे हैं पिला रहे हैं और उसके बाद प्यार से पूछ रहे कि आपने चोरी किया, तो ऐसे उल्टा गलती किया, उल्टा चोर कोटवार को डांटे, इस प्रकार से हरकत। तब क्या हुआ, उसने कहा लाओ डंडा और पिटाई करो इसकी। क्या है ना, फिर जैसे उसी बंदे की पिटाई करने स्टार्ट कर दिया, बंदा हाथ पैर जोड़ने लगा, रुको रुको बाबा मैंने चोरी किया, हाँ हो गई गलती, क्षमा करो क्षमा करो। तो कहने का तात्पर्य है क्या है, जैसे कोई भी बंदा है, ठीक है, या बंदी कोई भी, तो क्या हो रहा है, जैसे आपका इष्ट देव का अपमान कर रहा है, इष्ट देव का क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है। एक हद तक क्या है, इंसान सहता है, यदि आप सुन नहीं सको तो चुपचाप वहां से निकल जाओ। सबसे पहले कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून को जो है ना अधिकार, वो कानून को ही लेने दो, आप इसमें क्या करो, मत पड़ो। और सबसे बड़ी बात कि माफ करने की एक हद होती है, और हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर उस चीज़ को माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे इस कहानी को प्रेमानंद जी महाराज जी ने ही बताया था कि एक हद तक इंसान को क्षमा करो, क्षमा करने की भी क्या होती है, हद होती है। और हद से जब ज़्यादा कर देना इंसान, तो एक बार क्षमा करने के बाद उसको सज़ा देना जरूरी होता है। यदि उस इंसान को सज़ा नहीं मिली तो वो साला वही करेगा फिर से। बहुतों की यही आदत है, भाई एक बार गलती कर लो, हो गया तो सुधर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इंसान क्या करते, सुधरने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसे में इस गलती को, अपमान को क्या है, या तो आप कर सकते हो हिम्मत, तो वहां पे बोलो चिल्ला के कि भाई ऐसा नहीं, हमारे इष्ट देव का हम अपमान सहेंगे नहीं, बोलो। और नहीं सह पाते हो, चुपचाप वहां से निकल जाओ। ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी सही नहीं, लेकिन हमेशा चुप रहना भी सही नहीं। जब तक आप हमेशा चुप रहोगे ना, सीधे साधे इंसान बन के बैठे रहोगे, चुप, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, तो क्या होएगा, और ज्यादा वो चीज है, वो ज्यादा से भी ज्यादा ऊपर तक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इससे बेहतर क्या है, चुप ही रहना। ये मत सोचो आप, ठीक है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, हद से ज्यादा अपमान कोई करे तब, या फिर सिर नीचे करो और चुपचाप चलते बनो। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि देखो, यदि किसी ने अपमान कर दिया तो क्या करो, वहां से आप चुपचाप निकल लो, ना तो उसके सामने गिड़गिड़ाना है, झुकना है, कुछ भी नहीं, ठीक है, आप शांति से चल लो। ऐसा कर रहे हो ना, तो भगवान आपका बदला क्या करेगा, खुद लेगा। ऐसा भी यह वक्त आ जाता है कि भगवान कुछ ऐसा ऐसा कर देता है कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, चुपचाप निकल रहे हो, ऐसा प्रतिकूल उसके लिए व्यवहार पैदा करेगा कि उसको खुद ही सजा मिल जाएगी। तो बार बार गलती करने वालों को भी क्या करते हैं, माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि ज्यादा हो रहा है तो वैसे निकल लो, और सहना भी नहीं चाहिए। जैसे देखो क्या हुआ था, कहीं पे किसी का साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस सभा में आप भी बैठे हो ना, और उस गलत हो रहा है उस चीज का आप क्या कर रहे हो, गलत करने वाले का पक्ष ले रहे हो। तो जितना वो गलत कर रहा है
ठीक है। जितना वो गलत बोल के सामने वाले को प्रताड़ित कर रहा है, तंग कर रहा है, वो तो जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार क्या हो, आप भी हो। जैसे देखो भीष्म पितामह को ही देख लीजिए। भीष्म पितामह क्या हुए? भीष्म पितामह सिर्फ वहां पे मौजूद थे जब दुर्वती के चिरहरण हो रहा था। वो चाहते थे उसको रुकवा लेते, लेकिन वो जब गलत कर रहे थे उस टाइम भी वो चुप रहे। क्या रहे? चुप रहे। तो चुप रहे, इसी वजह से क्या हुआ, वो युद्ध और भी बढ़ गया, उनको बाड़ों की सैया पे लेटना पड़ गया। तो हमेशा चुपचाप रहना, हमेशा शांत रहना और गलत करने वाले को ना जाने देना, ये भी बहुत गलत होता है। तो कई बार सामने वाले के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्या करोगे, अपने हाथों से मारने लग जाओ, पीटने लगो। क्योंकि अभी न्यायिक व्यवस्था बना है, सही हो तब जाके क्या करो, आप उसके लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन भाई गलत हो उसके बाद भी कूद कूद के कोर्ट में जाके एक के बजाय 20-30, जैसे अभी अभी की आई है ना कहानी, ऐसे जाके 8-9 तो कोर्ट में जाके करे जा रहे हो, करे जाओ, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि देखो यदि आप जानबूझ के सामने वाले को क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो ना, तो फिर ये भी आपके लिए सही नहीं होगा। लास्ट में एंड क्या होता है वो तो आपने देख ही चुका। तो हद से ज्यादा किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए और हद से ज्यादा भी किसी का प्रताड़ना नहीं सहना चाहिए। यही प्रेमानंद जी महाराज जी ने समझाया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई अपमान कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। वरना फिर आपका सबसे बड़ा हालत तो भीष्म पितामह जैसे हो जाएगा। कोई गलत कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, गलत करने वाले के पक्ष ले रहे हो। तो गलत करने वाले के पक्ष लोगे तो जितना तो वो पाप कर रहा है और पाप कर उसका भागी होगा, बनेगा, ठीक है, उतना ही क्या करोगे, आप भी उतना ही भागी बन जाओगे उस पाप करने वाले के, अधर्मी का साइड लेके, गलत की तरफ पक्ष लेके। सोच समझ के ही अपमान करने वाले के साइड में भी आप जाइए। यदि कोई झूठा अपमान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है किसी को, तो आशा है कि हद से ज्यादा सीधा भी नहीं बनना है, अपमान सहना भी नहीं है। और कुछ जगह ऐसा है कि शांत भी चुपचाप निकल जाना है। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कौन सा स्टैंड लेना है अपमान जब हो रहा है आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे कृष्ण माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर्स।